तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता है अंजना जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी तेजस्वी जी ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सगा नहीं हो सकते। हमें बात तो सही है। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है अंजना जी। मैं लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी इशू नहीं है। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम। लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरा मुझे लगता है अनुप्रिया जी इसका जवाब दें बेटर है। ठीक है अजय आलोक जी एक लाइन में जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी जवाब देंगे भाई, जल्दी से बोलिए, जल्दी अजय आलोक 2 लाइन। ये विकृत मानसिकता का परिचय जो आरजेडी ने दिया है, खासकर तेजस्वी यादव ने ऐसा वीडियो पोस्ट करके, एक बाप की उम्र के हैं नीतीश कुमार। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया और कंचना जी उसको डिफेंड कर रही है। ये लालू यादव की वही बात याद दिलाती है जब महिला सम्मान यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे और लालू जी ने कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये पूरे परिवार में विकृत मानसिकता है। ये लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। एक बेटी को किस नजर से देखा जाता है ये नजर का भी अंदाज नहीं है इनको। इनके लिए महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। कुछ और नहीं बचा तो इस पे आ गए और गिरिएगा अभी आप लोग, अभी आप लोग और गिरिएगा। आप कम से कम डिफेंड मत कीजिए, आप महिला हैं, शर्म कीजिए, आप मत डिफेंड कीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है ना, किसी बिहारी को ये टॉलरेट नहीं होगा, किसी बिहारी को टॉलरेट नहीं होगा। अनुप्रिया जी वो ये कह रही है कि संजय झा जी रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि ये गठबंधन के जिस हाशिए की बात करने से बेहतर है कि मैं अपने मजबूत स्थिति पे बात करूं। और जो मुझे कह रहे थे यहाँ पे आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि पप्पू यादव इनके आधिकारिक नेता नहीं है, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको आज घोषणा कर देना चाहिए अपने ट्विटर हैंडल से कि पप्पू यादव हमारे नेता नहीं, घोषित कीजिए, चिट्ठी निकालिए। इस तरह से झूठ परेड की स्थिति पैदा मत कीजिए। अब आप किस पे बात करिए अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन कौन सा गठबंधन धर्म है? एक 13 सीटों पे भी वो आमने सामने में है। अब पप्पू यादव लगातार कहते रह गए अपने बातों में कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रहा है, कांग्रेस त्याग कर रहा है। मतलब हट कौन कर रहा है? घमंड में चूर कौन है? आरजेडी है। अब आरजेडी की स्थिति यह है कंचना जी, जो आपको दिख नहीं रहा है। आप जो कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है जमीन पे, कैंडिडेट का एक्सपेरिमेंट की कौन मजबूत है, वो कैंडिडेट जिनका नाम काटा वो बता रहे थे कि 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया मांगा गया। कैसे आपने मजबूत महिलाओं को आपने टिकट नहीं दिया गया, उस पर थोड़ा दृष्टि डालिएगा कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत है। ना तो
अंजना जी, ना ये गठबंधन चल रहा है इनके यहाँ, ना इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान चल रहा है इनके यहाँ, ये मुद्दे की पॉलिटिक्स कहां से करेंगे। अब दूसरी बात, जो जिस वीडियो पे कह रही है मैडम, आपको पता नहीं किस महिला आपको दिखा, किस चश्मे से देख रही थी कंचना जी, कि आपको महिला आपको मजबूर नजर आ रही है। महिला ने बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के नीतीश कुमार जी के सामने मस्तक झुका करके उन्होंने अपनी आशीर्वाद की मंशा के लिए अपना मस्तक झुकाया और नीतीश कुमार जी उनके गले में जीत की माला पहनाई है। लेकिन आप इस तरह से राजनीतिक हाशिए पे हैं कि अब आपको महिला का सम्मान असम्मान समझ में नहीं आ रहा है। और जिस आप जयचंद की बात करते हैं ना, जयचंद आपके यहाँ इतनी स्थिति मजबूत है कि आपके टिकट, जो ऑथेंटिक आपके कैंडिडेट हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। कंचना जी थोड़ा चिंता कीजिए, मुझे तो चिंता है आप जैसे प्रवक्ताओं का कि क्या होगा, जितने मजबूती से डिफेंड करने को तैयार रहते हैं मंच पे, और आलोक शर्मा जी जो अपने नेता को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ऐसी हाशिए हमने आज तक बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की नहीं देखी थी। तो मुझे लगता है कि कंचना जी एक छोटा सा जवाब मुझे देव ज्योति जी के पास जाना है। डिक्लेयर कर लीजिए अंजना जी कि एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, एक तरफ यह जो गठबंधन है ही नहीं, कहीं कांग्रेस है, कहीं आरजेडी है, ये बिखरा हुआ लोग है, बिखरे हुई पार्टी है जो चुनाव लड़ रहा है। कहीं से भी कंचना जी की इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद भी जो उम्मीदवार है वो नमस्ते करती हुई मुस्कुराती हुई देख रही है सामने मौजूद, तो कहां समझ में आ गया कि उनकी मर्जी के खिलाफ डाला गया है। मैं अगर मर्जी के खिलाफ नहीं है तो ये क्यों नहीं बोले कि संजय झा जी रोक क्यों रहे थे, ये गजब आदमी है भाई, तो नीतीश कुमार जी क्यों बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी को कम से कम भाषण दे, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। नीतीश कुमार जी कम से कम अपीयर हो, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी, और उनको रोक रहे हैं कैसे, इस पर जवाब नहीं दे पाइएगा आप। खैर उस पर हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जहाँ पैसे की बात है, पैसे आप कहीं से क्या ट्रेड होते हुए पैसे देख रहे थे क्या? आप कहीं पर जा रहा है, यहाँ पर झोला भर के, यहाँ पर पूछ रहे पैसा आपने देखा क्या? ठीक है ठीक है, इसका 2 लाइन का जवाब मुझे देख ज्योति जी के पास ये आरोप हमने नहीं लगाया है, ये आरोप इनके कैंडिडेट ने लगाया है। और कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा था, और जो जिस बात की करी ना, हमारे यहाँ बात हो रही, सुन लीजिए कंचना जी, मैं आपको सुन रही थी, इतनी उत्साह में मत आइए कि समझ में आ रहा है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये हमने नहीं कहा है, आपके कैंडिडेट ने कहा, जिनको आप टिकट नहीं दे रही हैं। अब तो आप कहीं वो आपके कैंडिडेट में नहीं थे, और आप कह रही हैं भाषा देने के लिए हमारे पास में, अरे आपके यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं, और आप देखिए अंजना जी, इनके भाषा को देखिएगा कि जहां पे आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया वहां वो पीछे नहीं हटेंगे। ये धमका रही है अपने सहयोगी दलों को कि मगर क्यों, जहां हमने उतार दिया वहां आप पीछे बैकडोर से जाइए, विड्रॉल आप कीजिए, आरजेडी नहीं होगी। अरे आरजेडी एक तरह से आप समझने की जरूरत है, ये लालू यादव का परिवार नहीं है कंचना जी। जिस तरह से आप हड़का रही हैं कांग्रेस को, जिस तरह डरा रही हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस डर भी गई है। आपको साधुवाद देते हैं कि भाई आपने बता दिया कि पप्पू यादव इनके कांग्रेस के नेता नहीं है, कन्हैया इनके मंच पर चढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे गठबंधन को लेकर कहां जा रही है। और देश को समझने की जरूरत है, बिहार को समझने की जरूरत है। जो आरजेडी अपने नेता का नहीं है, जो आरजेडी अपने कैंडिडेट का नहीं है, जो आरजेडी अपने महागठबंधन का नहीं है, वो बिहार की चिंता क्या करेगा। जनता को चुनना है कि एक बीमार सरकार है, और एक तरफ वो सरकार आएगी जो नौकरियों की भरमार वाली सरकार होगी। जनता मुद्दों पर जाएगी, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा, ये तमाम चीजें विधायक दल बैठ के तय करेगा, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर तेजस्वी यादव जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे घर का मामला है, इसको हम सुलझा लेंगे। और जनता अलायंस कर चुकी है, जनता एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जिसकी वजह से बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही है। असली मुद्दा ये है, और जिस तरह से आज तमाम मुद्दे बिहार के सामने बड़ा बड़ा मुंह खोले खड़े हैं, हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और सीएम नीतीश कुमार जी को कौन कौन सी बीमारी हैं, ये डॉक्टर अजय आलोक जी जब वहां से जेडीयू छोड़कर आए थे, अभी किसी ने मुझे भेजा एक इनका वीडियो क्लिपिंग में चलाना तो नहीं चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं ये कौन कौन सी बीमारियां नीतीश जी को बताते थे जब ये बीजेपी में आए थे, क्योंकि नीतीश जी जो है वो महागठबंधन के सीएम थे उस समय पर। तो आज हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं, लेकिन ये तय रखिए कि महागठबंधन का ही सीएम बनेगा, और पूरी तरह से निश्चित रहिए कि चुनाव पूरा बिहार के मुद्दों पर होगा, हम मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। आपका वो पुराना डायग्नोसिस याद दिला रहे हैं आपको अजय आलोक जी। कह रहे हैं कि आप जब उस तरफ थे बहुत सारी बीमारियां बताते थे आज तक, लेकिन मेरे डायग्नोसिस, अरे मेरा डायग्नोसिस याद दिला रहे हैं, लेकिन जब मेरे डायग्नोसिस को इतना सही मान रहे, हाँ ठीक बात है, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ, मैंने तो बोला ही था। लेकिन आप जब मेरा डायग्नोसिस याद दिला रहे हैं तो फिर डायग्नोसिस जानने के बाद उसी वक्त हट जाना चाहिए था।
सुनिए अंजना जी, अब एक मिनट आलोक भाई सुनिए, गजब का डेलीरियम इफेक्ट हो रहा है, ये कोलंबिया इफेक्ट है। जब से राहुल गांधी कोलंबिया से लौटे हैं, पूरे महागठबंधन पे कोलंबिया इफेक्ट है। मजा आया। मतलब कमाल है यार, सच्चाई जानते हुए कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल ये है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं। यार आपकी स्टेटमेंट कोलंबिया कैसे पहुंच गई? कोई प्रधानमंत्री बनने लगता है, कोई बता रहा हूं 99 सीट जीतने के बाद कोई ऐसे ऐसे करने लगता है कि जैसे हम जीत गए ना, 99 सीट जीत के ट्रेजरी बेंच में आ जाता है कोई। तो ये सब डेलीरियम है ना, डेलीरियम आता है, इसको कोलंबियन इफेक्ट कहते हैं। यही हो रहा है, आपके साथ भी हुआ, तेजस्वी के साथ भी हो रहा है, आप देखिए देवज्योति जी के साथ भी हो रहा है। अब जहां तक रहे पैसे बांटने की बात, वो वीडियो मैं जरूर सुनाता हूं। ये इनका कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है मदन सहनी, ठीक है, मदन शाह। सुनिए, लालू जी के घर के बाहर कुर्ता फाड़ रहा है। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, हम मोतबर विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का साथ हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, अंजना जी मैं रिएक्शन देना चाहूंगा। इसमें खास बात क्या है जी आलोक जी? ऐसे तो अनेकों लोग बैठे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर। ये इन्हीं के कैंडिडेट है, कुर्ता फाड़ने वाला लालू जी के बाहर में। आप पटना में किसी से पूछिएगा, गजब वीडियो ये वायरल हुआ था। 2 करोड़ 70 लाख रुपया संजय यादव मांग रहा है। संजय यादव तो हमारा ये पैसे की बात, ठीक है, पैसे की बात पर कंचना जी ये तो इन्हीं रिस्पॉन्ड का कीजिए। आदमी ये आरोप है उनका। कंचना जी जल्दी से, फिर आ रही है अनुप्रिया जी, क्योंकि उन पर आरोप लगा है, वो जवाब देते हैं। अंजना जी एक बात बताइए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसका जो टिकट नहीं जीत सकेगा, और वो तो कुछ भी आरोप लगाए, पैसे की बात को लेकर आरोप लगाएगा, कुछ भी आरोप लगाएगा। ऐसे तो कई गोपाल मंडल से लेकर पता नहीं कौन मंडल तक भी धरना देकर बैठ गए थे और पैसे का आरोप लगाए। संजय झा पे पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए, पार्टी बेचने का आरोप लगाए, टिकट बेचने पे आरोप लगाए। कार्रवाई करिए ना आप लोग, भेज दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीबीआई यहाँ से पैसे का लेन देन बोराम भर के कहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हमको नहीं मिला क्योंकि ये हो गया, हमको वो नहीं मिला। आप लोग देखे होगे दूरबीन लगा के कहीं से यहाँ से पैसे टिकट रेड हो रहा है। अरे तेजस्वी है कहाँ? 3-4 दिन से दिख नहीं रहे। एलजेपी ने कितने टिकट बेचे, आपने कितने टिकट बेचे? तेजस्वी है कहाँ? दिख नहीं रहे 3-4 दिन से। आरोप लगा, कई आज तक के कैमरामैन खोज रहे थे तेजस्वी को, बोले गायब हो गया है। संजय झा ने कई सारे टिकट बेच आज तक के दिए। रिपोर्टर कैमरामैन तेजस्वी को ढूंढ रहे हैं, आरोप लगाए। गायब हो गया है। कंचना जी से एक बात बहुत प्रेम पूर्वक पूछना चाहूंगी। कंचना जी, आपने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट हुआ था और आपने कहा पैसे की कोई लेन देन नहीं हुई है, तो इतना देरी कैसे हो गया मोहतरमा? क्या आपके लास्ट नॉमिनेशन के डेट से कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि पैसा कौन ज्यादा देगा, ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या कंचना जी? देखिए, और आपने कहा कि जेडीयू के अंदर में हमारा एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने आरोप लगाया कि पैसे पर लेन देन हुई है। उसने जरूर कहा है कि हमारी बातों को नहीं माना गया है, लेकिन आपके यहाँ जितने आरोप है और इतनी एक्सपेरिमेंट हो रही थी, तो 13 सीटों पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? कि आलोक शर्मा जी की पार्टी मजबूत है, कि भाई आरजेडी की पार्टी मजबूत है, कि वीआईपी की पार्टी मजबूत है? यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। असल एक्सपेरिमेंट आपके संजय यादव आपके यहाँ कर रहे थे और आपके तेजस्वी यादव जी कि पैसा भर भर के लाओ, सूटकेस में लाओ, कितनी पेटी लाओगे, जितना पेटी लाओगे उतना अच्छा टिकट मिलेगा। और अरे आप लोगों ने लगातार अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की है, आपने लोगों के लोकतंत्र की हत्या की है और मुद्दे की बात कर रहे हैं। और देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ अंजना जी, अनुप्रिया जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। अनुप्रिया जी, उन्होंने नहीं बोला था आपके बीच में, प्लीज। कंचना जी आपके बीच में नहीं बोला था अनुप्रिया जी ने, बोलने दीजिए, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। अंजना जी, आज कांग्रेस और आरजेडी मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी की योजनाओं के इस हाशिए पे है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य की बात करते हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। जरा बताइए तेजस्वी जी कहाँ है, जरा बताइए राजमाता कहाँ है, और राजकुमार और राज जितने भी आपके हैं राजकुमार कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। देश में है, कोई घर में बैठा हुआ है, और महागठबंधन जो गठबंधन है नहीं, ठगों का गठबंधन है, वो मान चुका है, वो बिहार में चुनाव हार चुका है, इसलिए घर के 4 दीवारी के अंदर बैठा हुआ है। और कौन सी दूरबीन से देख रहा है नीतीश कुमार जी को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे नीतीश कुमार जी अपने कैंडिडेट को जीत की माला भी पहना रहे हैं और उनके पक्ष में उनके योजनाओं की घोषणा भी